अनुमान शब्द पूर्ण और अर्थ शब्दों के संधि से बना है। अर्थ का अर्थ है सूर्य। वर्तमान स्थिति में भी उपनाम मंदिर अपनी भव्यता का अद्भुत शक्ति सूर्य देव को समर्पित है, जो अपने समय में सूर्य पूजा के लिए बनाए गए भारत के 3 मुख्य मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के काला एयर एहरा वज्जा यार बगल में मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव को अब समझ में आता है कि शिवेरी सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद चला है पापा, खत्म। दूसरे थे ये सूर्यकोणांग मंदिर का म्यूजियम हॉल है, जिसमें 17 मिनट का शो होता है। उसमें हम लोग उपस्थित हैं अभी। ये रहा जो है हॉल का पर्दा। इधर 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 देखा जाए, इधर 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 पापा के ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा।
प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तुम कलिंग की पहचानो, हे घोड़ा, इतिहास का स्वाभिमान हो, हे घोड़ा, क्रांति के मुख्य बात जग में, कला शास्त्र के दिव्य है पत्थर में, कोणार्क, 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 कोणार्क। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंगवंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े कुलीन और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा देकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो। और मां जाम देवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग
होकर प्रकट होते और सांप को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस पूर्ण रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांप जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर उनके